आप लोग कक्षा 5 में हैं और अभी हम लोग जिस अध्याय की बात कर रहे हैं पिछली 2 कक्षाओं से, वो है इंडिया स्टार्ट्स फ्रीडम स्ट्रगल। और हम लोगों ने पिछले 2 कक्षाओं में बहुत सारी बातें की हैं जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अपने सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन में पढ़ना है। और यह अध्याय संख्या 16 है जो आप लोगों के आपके कक्षा 5 में है और यह पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार और पीएसबीआई यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार यह सारी पढ़ाई चल रही है। मैं दमोही श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सामाजिक अध्ययन शिक्षक, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस टीचर, इन सारी चीजों को पढ़ा रहा हूं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन सारे चीजों की जो आप लोगों को और पढ़ना है इस पाठ्यक्रम के अनुसार। इस अध्याय में पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय संख्या 16 में अपने कक्षा 5 में सोशल स्टडीज विषय के अंतर्गत यहां पर लिखा हुआ है, वेयर डिड द पोर्तुगीज ट्रेडर बिल्ड देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर फाइंड आउट। यहां पर आप लोगों को इस नक्शे में, इस वर्ल्ड मैप में, इस दुनिया के नक्शे में यह बताना है कि सबसे पहले जो पोर्तुगीज ट्रेडर थे, जो पुर्तगाल के जो व्यापारी थे, वो भारत में सबसे पहले अपना ट्रेडिंग सेंटर जो है वो कहां पर बनाए थे, यह आप लोगों को यहां पर बताना है। लेकिन इन सारे चीजों को आप अच्छे से बता सकेंगे जब यह पूरा अध्याय आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, पढ़ जाएंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले इस मैप की बात करते हैं। इस मैप में अलग अलग महादेशों को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। यह है नॉर्थ अमेरिका एक महादेश, यह है साउथ अमेरिका दूसरा महादेश, यह है यूरोप तीसरा महादेश, यह है अफ्रीका चौथा महादेश, यह है एशिया पांचवा महादेश, यह है ऑस्ट्रेलिया छठा महादेश और यह है इंडिया एशिया का एक देश। और एक सातवां महादेश जो है वो यहां पर है, जो इसमें नहीं दिखाया गया है, वो यहां पर है, नीचे है, उसका नाम अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में कोई भी देश नहीं है, इसलिए यहां पर उस चीज को शायद नहीं दिखाया गया है। तो 7 महादेश, अंटार्कटिका और अंटार्कटिका के अलावा अंटार्कटिका यहां पर है और बाकी जो 6 महादेश हैं वो आप लोग को यहां पर दिख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर जो इंडिया लिखा हुआ है ये अपना देश है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं और जिस देश में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो यूरोप महादेश है, यहीं पर इंग्लैंड है, यहीं पर फ्रांस है, यहीं पर पुर्तगाल है, यहीं पर हॉलैंड है और यहीं पर बहुत सारे और देश हैं जो यूरोप महादेश को बनाते हैं। तो पहले यूरोप जो है वो भारत में कैसे आ रहा था, तो इस माध्यम से, अरब देशों के माध्यम से, अरब नेशन के माध्यम से पहुंच रहा था भारत। अरब वालों ने तो ब्लॉक कर दिया, मोनोपोलाइज कर लिया उस पूरे ट्रेड रूट को और कहा कि नहीं बेचेंगे हम, यानी कि हम इंटरमीडिएरी होंगे, हम बिचौलिए होंगे, हम भारत से खरीदेंगे और तुमको बेचेंगे, हम भी फायदा कमाएंगे, नहीं तो हम तुमको आने ही नहीं देंगे। तो इन लोगों ने देखा कि अब ये लोग कमा रहे हैं, इनका जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, तो इन लोगों ने इधर से ये रास्ता बनाया अफ्रीका से इंडिया पहुंचने का। यानी कि पहले ये ऐसे जा रहे थे, अब ये ऐसे जाने लगे और यही ऐसे जाने लगे तो यहां से केरल पड़ता है और वास्को ड गामा सबसे पहले भारत के केरल में पहुंचा था जो भी। तो यहां पर जो यूरोप है, यूरोप अफ्रीका के माध्यम से इंडिया में पहुंचा। पहले तो वो इधर से अरब नेशन के तरफ से, यानी कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, जो अभी जो देश हैं उनके तरफ से ये भारत पहुंचता था। उसके बाद जब ये रूट ब्लॉक हो गया, ट्रेड रूट, तो ये रूट करके इन लोगों ने भारत में आना शुरू किया, भारत के साथ व्यापार शुरू किया। यानी कि यह मैप यह दिखाने में पर्याप्त है, इस मैप से आप यह साफ साफ समझ सकते हैं कि ये रूट जो आसान रूट था, चूंकि ब्लॉक हो गया था, तो इस लंबे रूट के माध्यम से वो भारत पहुंचे, भारत आए, क्योंकि व्यापार की बात थी, फायदे की बात थी, पैसे की बात थी, धन की बात थी, प्रॉफिट की बात थी। तो रास्ते तो दूर होते ही नहीं है, प्रॉफिट जहां पर मिल जाए, अच्छा प्रॉफिट मिल जाए तो सारे रास्ते नजदीक हो जाते हैं। उसके लिए चाहे कितना भी प्रयास करें, असफलता मिले, लेकिन सफलता तो मिल ही जाती है किसी न किसी प्रयास के बाद, जैसे वास्को डी गामा को मिल गया था। और उसके बाद पुर्तगाल वाले आए, पुर्तगाल के बाद अलग अलग और भी यूरोपियन नेशन वाले लोग आते गए, चाहे वो फ्रांस की बात करें, चाहे वो हॉलैंड की बात करें, चाहे वो
इंग्लैंड की बात करें, चाहे वो और भी अलग अलग देशों की बात करें, सब भारत आ गए। क्योंकि इन लोगों को जब भारत आए तो इन लोगों को दिखा कि भारत के साथ सिर्फ व्यापार ही नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर तो डिसयूनिटी है, यहाँ पर तो सब आपस में लड़ रहे हैं, तो क्यों ना इसको पूरे देश को ही अपने अधीन कर लिया जाए, पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया जाए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात होगी। A few British merchant formed a trading company, यहां पर लिखा हुआ है अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि a few British merchant formed a trading company called the British East India Company in 1600। वर्ष 1600 में कुछ ब्रिटिश मर्चेंट, कुछ अंग्रेज व्यापारी, कुछ ब्रिटेन के व्यापारियों ने क्या किया, तो एक ट्रेडिंग कंपनी बनाया, एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना उन्होंने की, जिसका नाम उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। और ये जो है ये वर्ष 1600 की बात है। यानी कि वर्ष 1600 में अंग्रेजों ने, ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटिश मर्चेंट ने, ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत में एक कंपनी की नींव रखी। उस कंपनी का नाम इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। और ये सारी बातें वर्ष 1600 की है, 1600। Emperor Jahangir granted permission to the company to establish trading center in India। उस समय भारत किसके अधीन था, तो भारत का जो उस समय अगर कहें तो भारत का जो राजा था, भारत का जो शासक था वो जहांगीर था। जहांगीर के साम्राज्य में ये लोग आए भारत, और जहांगीर ने उन लोगों को इसकी परमिशन दी कि आप यहां पर कंपनी एस्टेब्लिश करो। यानी कि जहांगीर के परमिशन से, जहांगीर ने परमिशन दिया, इंपेरर जहांगीर ने परमिशन दिया, और फिर इन लोगों ने वर्ष 1600 में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब यहां पर बात आ गई जहांगीर की। अब ये जहांगीर कौन था, तो यहां पर जब जहांगीर की बात आएगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पर फिर बहुत सारी बातें आ जाएगी, और इन सारे चीजों के लिए आप लोगों को एक अलग अध्याय ही पढ़ना है। आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, मुगल एम्पायर की बात होगी वहां पर, जहां पर जहांगीर, अकबर, बाबर, बहुत सारे लोगों की बात होगी, तो सिराजुद्दौला, बहुत सारे लोगों की बात होगी। उन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस यहाँ पर जहांगीर का मतलब है एक मुगल काल का एक मुगल एम्पायर। यानी कि अगर अंग्रेज जो हैं भारत में 1600 में आकर एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, तो उस समय भी भारत जो है कोई स्वतंत्र नहीं था। भारत जो है उस समय मुगलों के अधीन था, और उस समय मुगल शासक जो था वो जहांगीर था। और मुगल का मतलब होता है कि भारत जो है वो उस समय मुस्लिमों के अधीन था। और वर्ष 1600 में ये जो ब्रिटेन वाले आए, यानी कि भारत जो है अब ईसाइयों के अधीन होने वाला था। यानी कि भारत जो है पहले मुस्लिम शासक, मुस्लिम आक्रांता, मुस्लिम आतंकवादियों के अधीन था। जब ये लोग आए थे, यानी कि अंग्रेज आए थे, और अंग्रेज के आने के बाद ये लोग गए, इन लोगों को जाना पड़ा, इन लोगों को भागना पड़ा। इसके बहुत सारी चीजें हैं, उन सारे डिटेल में नहीं जाएंगे। यानी कि मुगल एम्पायर के बाद, यानी कि मुगल काल के बाद, यानी कि मुस्लिम काल के बाद भारत जो है वो ईसाई काल यानी कि अंग्रेजों के अधीन हुआ। यानी कि वर्ष 1600 में जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेज से पहले भारत जो है, अंग्रेजी शासन से पहले भारत जो है वो मुगल शासन में था, और मुगल शासन, इनके आने के बाद मुगल शासन जो है वो गया। तो अब आगे बात करते हैं, और इन सारे चीजों की डिटेल में हम लोग बात करेंगे एक अलग अध्याय में, जो मुगल एम्पायर है, जो आप लोगों को दूसरी कक्षा में पढ़ना है, कक्षा 5 में नहीं पढ़ना है, तो उसको हम लोग उस डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहां पर ये जान जाते हैं कि इंपेरर जहांगीर का मतलब होता है मुगल काल का एक शासक, जो उस समय भारत का शासक था, और इसी ने परमिशन दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना, इसी ने परमिशन दिया था ब्रिटिश मर्चेंट को कि वो अपना एक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करे वर्ष 1600 में। द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश परमानेंट ट्रेडिंग सेंटर इन बॉम्बे एंड मद्रास, प्रेजेंट डे मुंबई एंड चेन्नई। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अपना अस्थाई व्यापारिक केंद्र बनाया, कहां पर, तो भारत के बॉम्बे और मद्रास में, जिसको अभी हम लोग बॉम्बे को मुंबई कहते हैं और मद्रास को चेन्नई कहते हैं।
और हम लोग यह भी देख रहे हैं कि बॉम्बे और मद्रास को अगर हम लोग देखेंगे भारत के नक्शे पर, तो ये सब जो है वो सी रूट से लगते हैं और यहीं पर इन लोगों ने अपना सेंटर बनाया, क्योंकि ये लोग आए ही थे सी रूट से। तो जहां पर आए, जिनको यहाँ पर सबसे पहले जहां पर ये लोग पहुंचे, एक चिन्नई जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगता है, तो जो बॉम्बे जो है वो लगता है अरब सागर की तरफ से, यानी कि अरब सागर की तरफ से बॉम्बे का द्वार खुलता है। तो हिंद महासागर यानी कि नीचे के प्रशांत महासागर और बगल के पूरब के बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से मद्रास वाला रास्ता खुलता है, मद्रास वाला रास्ता लगता है। तो इन लोगों ने अपना जो भी शुरुआती सेंटर बनाया, शुरुआती केंद्र बनाया, वो वहीं पर बनाया जो समुद्र से लगे हुए थे। जैसा इन्होंने अपनी एंट्री मारी, वहीं पर इन लोगों ने अपना सेंटर, अपना केंद्र बनाया। और अगर हम लोग भारत की भी बात करेंगे तो भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, जो अब कोलकाता कहलाती है, और कलकत्ता भी सी रूट से लगता है, इसलिए कलकत्ता भी पहले भारत की राजधानी थी। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कब हुआ, किसके परमिशन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में फॉर्म हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किसने किया, इन सारी चीजों की बात हम लोगों ने अभी की है। जब हम लोग अगले कक्षा में मिलेंगे तो इसके आगे और भी बातें करेंगे और देखेंगे कैसे भारत जो है वो गुलाम हुआ और भारत कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ा और फिर कैसे स्वतंत्र हुआ। तो अभी इस अध्याय में बहुत सारी बातें करनी है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो फिर हम लोग बात करेंगे इसके आगे की।